भारत की यूपीआई का डंका अब देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बजने लगा है। देश भर में ऑनलाइन पेमेंट सर्विस में क्रांति लाने वाला यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट अब ग्लोबल हो गया है। आज पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत और सिंगापुर के बीच मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से मनी ट्रांसफर की सुविधा का उद्घाटन किया। क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी सर्विस को बढ़ावा देने के लिए यूपीआई को सिंगापुर की पेमेंट सर्विस पे नाउ के साथ लिंक किया गया है। क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी सर्विस के उद्घाटन पर पीएम मोदी ने कहा है कि यूपीआई पे नाउ लिंकेज दोनों देशों के नागरिकों के लिए तोहफा है, जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार था। आज के समय में तकनीक हमें कई तरीकों से आपस में जोड़ती है। फिनटेक ऐसा सेक्टर है जो हमें आपस में जोड़ता है। आमतौर पर ये एक देश के भीतर ही सीमित रह जाता है, लेकिन आज की इस लॉन्चिंग के साथ क्रॉस बॉर्डर फिनटेक कनेक्टिविटी का नया अध्याय शुरू हो रहा है। आज के युग में टेक्नोलॉजी हमें अनेक प्रकार से एक दूसरे से जोड़ती है। फिनटेक भी एक ऐसा सेक्टर है जो लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। सामान्य तौर पर इसका दायरा एक देश की सीमाओं के भीतर ही सीमित होता है, लेकिन आज के लॉन्च ने क्रॉस बॉर्डर फिनटेक कनेक्टिविटी उसके एक नए अध्याय का शुभारंभ किया है। आज के बाद सिंगापुर और भारत के लोग अपने मोबाइल फोन से उसी तरह पैसे ट्रांसफर कर पाएंगे जैसे वे अपने अपने देश के अंदर करते हैं। इससे दोनों देशों के लोगों को अपने मोबाइल से तत्काल कम खर्च में फंड ट्रांसफर करने में मदद मिलेगी। भारत का यूपीआई दुनिया भर में लोकप्रिय हो रहा है। सिंगापुर के पे नाउ के साथ इसके जुड़ने से दोनों देशों के बीच क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी के तहत बेहद आसानी और तेजी के साथ पैसे ट्रांसफर किए जा सकेंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिंगापुर में भारतीय मूल के करीब 3.45 लाख से ज्यादा लोग हैं। बड़ी संख्या में छात्र और प्रवासी कामगार वहां रहते हैं। इस सुविधा के तहत सिंगापुर में रहने वाले भारतीय अब यूपीआई का इस्तेमाल कर भारत में पैसे ट्रांसफर कर सकेंगे। यूपीआई और पे नाउ कनेक्टिविटी के बाद न केवल आसान पेमेंट सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि ये दोनों देशों के बीच व्यापार के लिहाज से भी फायदेमंद साबित होगा। बता दें कि यूपीआई भारत में मोबाइल आधारित रैपिड पेमेंट सिस्टम है, जो वर्चुअल पेमेंट एड्रेस यानी वीपीए का इस्तेमाल करते हुए यूजर्स को किसी भी वक्त पेमेंट्स करने की सुविधा देता है। इसमें पैसे पाने वालों को बैंक डिटेल्स देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आपको बता दें कि भारत से बाहर यूपीआई की सेवाओं को शुरू करने जा रहा सिंगापुर भले ही नया नाम हो, लेकिन इससे पहले भी इस पेमेंट सिस्टम के लिए कई देशों से करार किया जा चुका है। वहीं रुपए के माध्यम से पहले ही कई देशों में भारत की डिजिटल भुगतान सेवा काम कर रही है। इनमें भूटान, नेपाल, मलेशिया, ओमान, यूएई जैसे देश शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।